हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 14। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। चैप्टर का नाम है खिलौने वाला और पेज नंबर है 65। तो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। खिलौने वाला। खिलौने वाला मतलब जो टॉय टॉय सेलर, जो टॉय बेचने आता है, घर 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 जो बेचने आता है वो खिलौने वाला। जो घर घर में सेल्समैन जो आते हैं टॉय बेचने के लिए, वो उसको बोलते हैं खिलौने वाला। जो आ, ये साइकिल में या कुछ भी ऐसे स्कूटर में ऐसे आते हैं, उसको उनको बोलते हैं खिलौने वाला। ना कि जो हम जाते हैं कुछ ये मॉल में, वो टॉय सेलर, उसको खिलौने वाला नहीं बोलते हैं। जो घर में जो आते हैं बेचने, उसको बोलते हैं खिलौने वाला। तो चलो पढ़ते हैं। ये एक पोएम है, कविता है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो एक लड़का उसकी मम्मी से बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि देखो मम्मी, देखो आज और एक बार वो खिलौने वाला, जो पहले जो आ रहा था खिलौने वाला टॉय सेलर, वो फिर से आया है हमारे गली में, हमारे घर के पास। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। कई तरह के मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के, बहुत वेराइटीज के न्यू न्यू ये खिलौने मतलब टॉयज सब लेके आया है वो। गेंद एक पैसे वाली छोटी सी नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में। हरा हरा तोता मतलब ग्रीन ग्रीन कलर का तोता, मतलब पैरट्स भी वो पिंजड़े में, उसके जो केज में, वो पिंजरे में ग्रीन कलर्स का पैरट्स भी टॉयज सब लेके आया है। गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। गेंद मतलब बॉल भी, एक पैसे का बॉल भी, वो एक छोटा सा मोटर गाड़ी भी उसके पास है। सर 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 चलने वाली, फिर वो जो छोटी सी मोटर गाड़ी, वो भी सर सर करके वो टॉय कार है, ये मोटर गाड़ी भी चल रहा है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। सीटी भी उसके पास है, सीटी बजाने के लिए वो टॉय। और बहुत सारे सुंदर खेल भी, गेम, सारे टॉयज उसके पास है। चाबी भर देने से थक भक भक करती चलने वाली रेल, वो चाबी जो की दे देने से वो रेलगाड़ी भी छुक छुक करने, रेलगाड़ी टॉय भी उसके पास है, चाबी देने वाली रेलगाड़ी। गुड़िया भी बहुत भली सी, पहनी कानों में बाले। गुड़िया मतलब डॉल भी, बहुत सारे वो ये बारबी डॉल जैसे टाइप का डॉल भी वो रखा है। और वो उसके कान में बालियां, मतलब कान में ये रिंग भी पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटा सा टी सेट मतलब जो चाय पीने वाला टी कप का सेट भी, वो खिलौने वाला टी सेट भी उसके पास है। उसके पास छोटा छोटा लोटा थाली, वो ये कुकिंग सेट भी, वो टॉय का कुकिंग सेट भी उसके पास है। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। छोटे छोटे वो धनुष बाण मतलब एरो, वो भी उसके पास है। और उसके पास छोटे छोटे तलवार मतलब छोटा तलवार मतलब सोड़ भी उसके पास है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। वो नया नया खिलौना मैं लेके आया हूँ और उसको ले लो भैया बोल के वो पुकार रहा है, वो चिल्ला के बोल रहा है सबको लेके लेने के लिए। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोटर मोहन ने मोटर गाड़ी। एक लड़का है वहाँ पे उस गली के, उसके घर के पास, जो लड़का बोल रहा है उसकी मम्मी से बातचीत कर रहा है इसके बारे में, जो ये खिलौने वाला आया है उसके घर के पास बोल के, जो डिस्क्राइब कर रहा है क्या क्या लेके आया है। तो उसके घर के पास और एक भी लड़का है मुन्नू, वो मुन्नू भी गुड़िया लिया है बोल के वो जो खिलौने वाला बोल रहा है। और मोहन भी मोटर गाड़ी भी लिया है, इसीलिए तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, इसीलिए तुम भी अपना भी ले लो बोल के वो ये उसका मार्केटिंग कर रहा है। मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। फिर मचल मचल करके वो सरला भी बोल रही है कि माँ से वो ये साड़ी भी ले लो बोल के वो बोल रहा है।
कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, कभी खिलौने वाला क्या साड़ी लेके आता है। वो साड़ी भी पकड़ के बेच रहा है खिलौने वाला। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, साड़ी तो कभी कभी वो कपड़े वाला जो कपड़ा बेचने वाला वो ही लेके आता है, लेकिन ये खिलौने वाला अपने साथ साड़ी भी लेके बेचने आया है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे 4। अम्मा तुम तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। मैं कौन सा खिलौना 4 रुपए वाला, कौन सा 4 रुपए में कौन सा खिलौना आएगा, तो तुम भी थोड़ा मुझे हेल्प कर दो, कौन सा खिलौना मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं खरीदूंगा बोल के। तुम सोचो तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली, तुम सोचना कि मैं ले लूँगा वो, तुम ये मुझे उसके लिए वो चूज तुम कर लो और मैं ले लूँगा वो खिलौना बोल के बोल रहा है उसकी मम्मी को। तोता बिल्ली मोटर रेल परमा यह मैं कभी न लूँगा। तोता बिल्ली मतलब पैरॉट, ये बिल्ली कैट, ये मोटर रेल, ये सब गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है पहले से, तो मैं ये सब नहीं लूँगा। परमा यह मैं कभी न लूँगा, ये सब मैं कभी नहीं लूँगा। ये तो है बच्चों का खेल, ये तो बच्चे लोग, थोड़ा छोटे बच्चे लोग, ये टोडलर जैसे टाइप के ये छोटे बच्चे लोग ये खेलते हैं वो सब। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, मैं सोड़ या नहीं तो एरो बो, ऐसे तीर कमान वाले जैसे ये टॉयज ये खरीदूंगा। जंगल में जा किसी ताड़का की मारूंगा राम समान, जंगल में जाके मैं किसी ताड़का को जैसे मारे थे राम जी, श्री रामचंद्र जी जैसे मारे थे, वैसे सोड़ एरो बो खरीदूंगा बोल के वो अपनी मम्मी को बोल रहा है वो लड़का। तपस्वी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। फिर तपस्वी वहाँ पे यज्ञ करेंगे और मैं सारे सारे असुरों को मार दूंगा। मैं इस जो अपने लिए जो तलवार ये तीर कमान जो खरीदूंगा उससे मैं उनको मार दूंगा बोल के वो अपने मम्मी से बोल रहा है। ये यूं यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, ऐसे ही करके करके मैं एक दिन रामचंद्र जी भी बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। यहाँ पे ही मैं अपना घर को कौशल्या ये नगर बना दूंगा और तुम्हारे साथ ही मैं रहूंगा मेरी कौशल्या माता बोल के वो बोल रहा है। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, अगर तुम बोलोगे कि बन जाओ मेरे बेटे बोल के बोलने से मैं हंसते हंसते बन जाऊंगा बोल के वो अपनी मम्मी से बोल रहा है। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, लेकिन मम्मी मैं तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, अगर तुम मुझे वन को भेजोगे तो मैं कैसे अकेले तुम्हारे बिना रहूंगा बोल के वो अपनी मम्मी से इमोशनली थोड़ा ये बोल रहा है। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। फिर दिन भर अगर जंगल में घूमूंगा तो मैं फिर शाम को जो ये रात में कहाँ पे आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। फिर किससे मैं रूठूंगा, किससे पैसा लूँगा और कौन मुझे मनाने आएगा बोल के वो अपनी मम्मी से बोल रहा है वो लड़का। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। फिर कौन मेरे तुम तो वहाँ पे नहीं होगे वन में, तो मुझे कौन ऐसे गोदी में बिठा के कौन कौन ऐसे मनचाही चीजें देगा और मुझे प्यार करेगा बोल के वो अपनी मम्मी से बात कर रहा है। तो ये था खिलौने वाला का ये एक्सप्लेनेशन। अभी उसका जो शब्द है, कुछ शब्द न्यू शब्द का उसका अर्थ जानेंगे। हाँ, इन शब्दों के अर्थ जानो। पुकार, पुकार का अर्थ है आवाज़ देना, मतलब किसी को बुलाना, किसी को आवाज़ देते हैं, मतलब अभी तुम्हारे नाम से हम कोई बुलाता है तो उसको बोलते हैं पुकार रहा है। पुकार रहा मतलब ही इज कॉलिंग यू, कॉलिंग, वो कॉलिंग मतलब कॉल कर रहा है तुमको, पुकार रहा है। तीर कमान मतलब तीर मतलब एरो, और कमान मतलब तीर, तीर और धनुष। तीर मतलब ये एरो, एरो और कमान मतलब वो।
तपस्वी, तपस्या करने वाला है, मतलब जो साधु संत, जो सन्यासी लोग तपस्वी यज्ञ करते हैं उनको बोलते हैं तपस्वी। ताड़का, ताड़का एक राक्षसी था जो त्रेता युग में जब रामचंद्र जी विश्वामित्र ऋषि के साथ गए थे, उसको वो विश्वामित्र ऋषि आए थे अयोध्या को, और रामचंद्र जी को लेके गए थे अपने जो सिद्ध सिद्ध करने के लिए जो यज्ञ कर रहे थे, उनके जो सिद्धाश्रम उनके जो रहते थे, वहाँ पे एक दो असुर आके उनका जो यज्ञ को नष्ट कर, उनको ये यज्ञ में हमेशा वो रुकावट करते थे, ये यज्ञ को समाप्त होने से पहले उसको भंग कर देते थे। तभी वो ये विश्वामित्र ऋषि आए थे अयोध्या दशरथ जी के पास अपने पुत्र राम को लेके जाने के लिए, क्योंकि राम ही वो असुर को मार पाएंगे। लेकिन विश्वामित्र जी भी पहले ये राजा थे, लेकिन बाद में वो राजपाट छोड़ के वो सन्यासी बन गए थे और एक जंगल में एक ये सन्यासी जैसे जीवन यापन कर रहे थे। उनका आश्रम बनाए थे, वो सिद्धाश्रम उनका आश्रम का नाम था। तो इसीलिए वो, और तो नहीं वो ये छोड़ दिए थे अपना राजपाट, तो वो तपस्वी बन गए थे, इसीलिए वो नहीं मार पाएंगे उनको। ऑलरेडी वो ये छोड़ दिए थे अपना ये जो क्षत्रिय धर्म, तो इसीलिए वो राम को लेने के लिए आए थे। फिर बहुत ये बहस के बाद फिर वो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको ये दशरथ जी को मना के फिर उनको राम जी और लक्ष्मण जी को वहाँ पे भेजे थे विश्वामित्र जी के साथ वो सिद्धाश्रम। फिर वहाँ पे जो सिद्धाश्रम में वो राम और लक्ष्मण, वो दो असुर जो थे सुबाहु और मारीच, जो ताड़का असुर जो थी, ताड़का की दो ये ताड़का असुर, ये जो ताड़का का दो बेटे थे सुबाहु और मारी, जो ताड़का उसकी मम्मी को वो लोग मारे थे राम और लक्ष्मण जी ने। तो इसके ऊपर भी एक ये बाल राम कथा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाई हूँ इसी चैनल में। बाल राम कथा जो एनसीईआरटी क्लास का क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का बाल राम कथा के ऊपर, उसमें चैप्टर आई थिंक ये चैप्टर 2 या 3 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अवधपुरी में राम, फिर विश्वामित्र का लंका, ये वनगमन, हाँ वनगमन में ये चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में वो देख लेना वो वीडियो, अगर बाल राम कथा के बारे में डिटेल में जानना है तो ये था ताड़का, मतलब एक राक्षसी का नाम है ताड़का, जो रामायण में उसको मारे थे राम और लक्ष्मण ने। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, पढ़ो और सोच कर लिखो। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लेकर बेचने आया है? खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने, यहाँ पे जो जो खिलौने का नाम दिया गया उसको लिख देना है। खिलौने वाला खिलौने वाला ये क्या क्या लेके आया, हाँ खिलौने वाला हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद, फिर छोटी सी मोटर गाड़ी, फिर सीटी, फिर चाबी भरने वाला रेल, फिर गुड़िया, फिर टी सेट, लोटा थाली, फिर छोटा धनुष बाण, फिर छोटे ये तलवार, ये सब लेके आया है। इस सब का नाम वहाँ पे लिख देना है और इसका कीवर्ड सब भी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है हिंदी वर्ड्स लिखने में। वह कैसी गाड़ी लाया है? कैसी गाड़ी लाया है? गाड़ी कैसा था उसका? छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली गाड़ी लेके आया है। छोटी सी मोटर गाड़ी लेके आया है सरसर चलने वाली। खिलौने वाले की रेल कैसी चलती है? खिलौने वाले की रेल सीटी बजा के चलती है, सीटी बजाने से। मुन्नू और मोहन, गुड़िया कैसे सजी है? गुड़िया ये साड़ी गुड़िया कहाँ है?
गुड़िया कानों में बाली पहन के सजी धजी है। ड्रेस पे मुन्नू और मोहन ने क्या क्या खरीदा। मुन्नू ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने क्या खरीदा। मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदे। मुन्नू ने गुड़िया और मोहन मोटर गाड़ी खरीदे। सरला माँ से क्या खरीदने को कहती है। सरला माँ से क्या खरीदने के लिए कहती है। सरला, उसका नाम है सरला। सरला माँ से तलवार और तीर कमान खरीदने के लिए कहती है। सरला माँ से कहाँ है, वही लिखना है। फिर बेटा तलवार क्यों खरीदना चाहता है। बेटा रामचंद्र जी जैसे बन जाके ताड़का को मारने के लिए तलवार खरीदना चाहता है। माँ के बिना उसका बेटा वन में क्यों नहीं रह पाएगा। माँ के बिना वो उसका बेटा वहाँ पे उसका मन नहीं लगेगा। और कैसे रहूँगा उस जंगल में के घूम घूम के फिर कहाँ पे रहूँगा बोल के वो अपने मम्मी के बिना अपने माता के बिना जंगल में नहीं रह पाएगा। अभी अर्थ बताओ बोल रहा है। कुछ पंक्तियाँ दिया गया है। पंक्तियों दिया गया है। फिर उसका स्टांजा, पंक्ति मतलब स्टांजा, उसका मीनिंग हमको अर्थ बोलना है। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों। तपस्वी वहाँ पे, तपस्वी मतलब सन्यासी लोग वहाँ पे यज्ञ करेंगे। असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुरों को मैं मार के भगाऊंगा बोल के वो लड़का कह रहा है। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ऐसे ही कर करके मैं एक दिन रामचंद्र भी बन जाऊंगा बोल के बोल रहा है। चूं चूं, फिर चूं चूं, कल कल, सरसर, झरझर, फटफट ऐसे शब्दों को आवृत्ति मूलक पद कहते हैं। आवृत्ति मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं रिपीट वर्ड, उसको बोलते हैं आवृत्ति पद। इस कविता से ऐसे शब्द को छांट कर लिखो। यहाँ पे जो इस कविता में खिलौने वाला कविता में जो जो आवृत्ति वाले शब्द रिपीट हुआ है उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं। सुंदर सुंदर, फिर हरा हरा, सर सर, भक भक, छोटे छोटे, छोटी छोटी, जोर जोर, मचल मचल, फिर कभी कभी, फिर हंसते हंसते, ये सब ये रिपीट वर्ड हुआ है आवृत्ति शब्द। तो आवृत्ति पद बोलते हैं इसको। ये सब लिख देना है। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं मतलब भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। जो बीत गया मतलब पास्ट टेंस, पास्ट में चला गया, भूतकाल। जो चल रहा है उसे वर्तमान काल। जो अभी प्रेजेंट में है हम लोग, तो अभी वर्तमान पावर, वर्तमान समय चल रहा है तो वर्तमान काल है। और जो होने को है उसे भविष्यत काल कहते हैं। और जो होने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, राम गया। गया मतलब भूतकाल, मतलब चला गया, मतलब वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उसका, तो वो है पास्ट टेंस। राम जा रहा है, अभी वो जा रहा है तो अभी ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। राम जाएगा, अभी नहीं गया है, वो जाने वाला है, तो वो होगा भविष्यत काल, मतलब फ्यूचर टेंस। इसी तरह निम्न वाक्यों को बदल कर लिखो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने वाला आया, उसको वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी तरह निम्न वाक्यों को बदल कर लिखो। खिलौने वाला आया, तो खिलौने वाला अभी आया है, खिलौने वाला आया। फिर भविष्य काल में होगा खिलौने वाला आएगा।
मैं असुरों को मार भगाऊंगा, ये वर्तमान काल है। ये खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया था, फिर और खिलौने वाला आएगा। मैं असुरों को मार भगाऊंगा, इसको होगा मैं असुरों को अभी मारूंगा। फिर भूतकाल में होगा मैं असुरों को मार दिया, मार भगा दिया। मैं कैसे रहा, ये अतीत काल में है, भूतकाल में है, अभी मैं कैसे रह रहा हूँ, ये है वर्तमान काल। और भविष्य काल होगा मैं कैसे रहूँगा, तो ये होगा भविष्य काल। अभी कविता से आगे, तुम बड़े होकर अपना आदर्श कैसे बनाओगे और क्यों, उनके बारे में 10 वाक्य लिखो। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, किसको आदर्श बनाओगे, इसके बारे में 10 सेंटेंस लिखना है। तो ये था उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 4 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 14 खिलौने वाला। खिलौने वाला और पेज नंबर है 65, पेज नंबर 65 का ये एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।